मसीह में आज की सुबह आपकी सलामती हो। खुदा आपको बरकत बख्शे और महफूज रखे। आज सुबह मेरे अजीजों, हम मुकद्दस लूका तबीब की अंजील उसका 15वां चैप्टर और उसकी 17वीं आयत को देखेंगे। लिखा है, फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। खुदा इस कलाम के जरिया से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। देखिए मेरे अजीजों, खुदावंद का मुकद्दस कलाम हमें ये सिखाता है कि किसी शख्स के दो बेटे थे और एक बेटा जो है वो अपने बाप से अपनी जायदाद का हिस्सा तलब करता है और वो छोटे वाला बेटा होता है। और यही बेटा जो है, जब बाप दोनों में उनका हिस्सा बांट देता है तो यही बेटा उस हिस्से को लेकर बदचली में उड़ा देता है, दूर दराज चला जाता है और फिर उस मुल्क में, जिस मुल्क में ये जाता है, वहां पर काल पड़ जाता है। और चूंकि ये बदचलनी में अपना माल उड़ा चुका होता है और इसके पास कुछ भी नहीं होता, जब काल पड़ता है तो ये मोहताज होने लगता है और फिर किसी के यहाँ ये सूर चराता है और फिर जो सूर फलियां खाते हैं, ये उन्हीं को खाकर अपना पेट भरता है। खुदा के कलाम मुकद्दस में हमें यह जिक्र मिलता है कि कोई उसे ना देता था, जिसकी वजह से ये जो सूर फलियां खाते थे उनको खाकर अपना गुजर बसर करता था। लोगों से ये मांगता था रोटी खाने के लिए, लेकिन कोई भी इनको नहीं देता था। मेरे अजीजों, गौर कीजिएगा, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आसमानी बाप से दूर हैं। बेटे बेटियां आसमानी बाप से दूर हैं और मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि उनके घरों के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। वो दूसरे इंसानों से मांगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी जरूरत को पूरा नहीं करता। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कलाम फरमाता है, फिर वो होश में आकर कहने लगा कि मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है। यानी वो कहता है कि मेरे बाप के घर में मजदूर जो है, उनके पास बहुत ज्यादा जो है वो उनके खाने को मिलता है और मैं यहां पर भूखा मर रहा हूं, लोगों से मांग रहा हूं, लोग मुझे देते नहीं हैं, सूरों की फलियां खाता हूं और उनसे गुजारा कर रहा हूं। फिर वो कहता है, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे अपने गुनाह की माफी को मांगूंगा और कहूंगा, मैं बाप आसमान का और तेरा गुनहगार हुआ, सो मुझे माफ फरमा दे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, आज बहुत सारे इंसान आसमानी बाप से दूर हैं और वो लोगों से अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए मांगते हैं, लेकिन कोई भी उनको नहीं देता। जिस तरह से ये बेटा अपने बाप के पास वापस आया, होश में आकर इसने ये सोचा कि मैं यहां पर लोगों से मांग रहा हूं। मेरे बाप के घर में तो नौकर जो है उनको कसरत के साथ मिलता है, तो मैं यहां पर लोगों से मांगता हूं, लेकिन लोग मुझे नहीं देते। मैं सूरों की फलियां खाकर यहां पर गुजारा कर रहा हूं। मैं अपने बाप के पास वापस चला जाता हूं। आज जितने दुखों में, मुसीबतों में, आजमाइशों में, परेशानियों में इस दुनिया में रहते हुए
अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने खुदावंद के पास वापस आ जाएं। गुनहगारों, होश में आओ और अपने खुदावंद के पास वापस आ जाओ। अगर वो अपना बेटा आसमानी बाप दे सकता है तो ये दुनिया की चीजें हमें क्यों ना देगा। हम दुनिया की चीजों को हासिल करने के लिए गुनाह की हालत में चले गए हैं। गुनहगार की जिंदगी के अंदर बरकत नहीं है। बरकत है तो सादक की जिंदगी में है, रास्तबाज की जिंदगी में है। इस वजह से गुनहगारों, होश में आओ। होश में आओ, वक्त को गनीमत जानो, वक्त करीब पहुंच चुका है। अपने खुदावंद के पास आ जाओ। खुदावंद से दूर जो जिंदगी है वो ऐसी है जैसी इस मुशर्रफ बेटे की थी। मेरे अजीजों, जो गुनहगार अपने गुनाहों को तौबा करके तर्क करके खुदावंद के करीब आ जाते हैं, याद रखेगा उनके लिए खुदावंद का पाक आसमान खुल जाता है। यहां पर आप देखें कि ये होश में आता है और फिर यहां पर तौबा के अल्फाज हैं, और वो क्या है कि मैं अपने बाप से कहूंगा कि मैं आसमान का और तेरा गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। काश गुनहगार लोग खुदावंद के सामने ये अल्फाज कहें कि खुदावंद, मैं तेरी हजूरी में झुक जाता हूं, तू मुझे माफ फरमा। मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं, मैं आसमान का भी गुनहगार हुआ, ऐ बाप तेरी निगाह में भी गुनहगार हुआ, मुझे माफ फरमा और मुझे अपना बेटा बना ले। मेरे अजीजों, जरूरत है कि हम अपने गुनाहों को तर्क कर दें, छोड़ दें, क्योंकि एक गुनहगार इंसान की जिंदगी ऐसी है जैसे गंदगी में इंसान अपनी जिंदगी को बसर कर रहा है। आइए इस गंदगी से, इस गलाजत से निकले, यहोवा पाक खुदा के पास, आसमानी खुदा के पास आए। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम फरमाता है वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और वो दौड़कर उसको गले के साथ लगा लिया और चूमा। मेरे अजीजों, आपका आसमानी बाप आपके लिए बाजू फैलाए हुए खड़ा है कि कब कोई गुनहगार जिंदगी अपने गुनाहों को तर्क करेगी, छोड़ेगी और अपनी इसके शिकंजे से निकलेगी और मैं उसे बरकत दूंगा। लोगों की सोच ये होती है कि हम बुरे होकर, बुरे बनकर जो है वो दुनिया में रहते हुए अपनी जरूरतों को पूरा कर लेंगे, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता। जो अपने गुनाहों को तर्क करते हैं, छोड़ते हैं, वही खुदावंद की पाक हजूरी से बरकत पाते हैं। कलाम में लिखा हुआ है, बाप क्या करता है, उसे चूमता है, बाप उसे गले लगाता है। इसी तरह से आसमानी बाप भी हमारे साथ ऐसा ही सलूक करता है, हमें गले लगाता है, हमें चूमता है। उसके फटे पुराने जो कपड़े होते हैं उनको नए पहनाए जाते हैं। उसके हाथ की अंगूठी जो है वो नहीं होती, उसको पहनाई जाती है। इख्तियार दिया जाता है, उसको बहाल किया जाता है। एक गुनहगार जिंदगी के पास कोई इख्तियार नहीं होता। जब वो तौबा कर लेते हैं तो उसको उसको बहाली मिल जाती है, उसके पास इख्तियार आ जाता है। आइए मेरे अजीजों, हम अपने खुदावंद के पास आए, आसमानी बाप के पास आए। कलाम में लिखा हुआ है कि बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाया जाए और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाई जाए और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह किया जाए और खुशी मनाई जाए, क्योंकि ये मेरा बेटा मुर्दा था और अब जिंदा हुआ है, खो गया था अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे।
میرے عزیزو، خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اسی طرح سے کوئی گنہگار زندگی جو ہے، اگر وہ خداوند کے قریب آ جاتی ہے تو آسمان پر ہزاروں فرشتے جو ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ آئیے میرے عزیزو، ہم خداوند کے قریب آئیں، گنہگارو ہوش میں آؤ، وقت کو غنیمت جانو، وقت قریب آن پہنچا ہے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت بخشے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پاک خدا، آسمان اور زمین کو قائم کرنے والے خدا، صبح ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ خدا، جو بھی زندگی اس کلام کو جس نے سنا ہے، پریئر کو سن رہی ہے، خدا اسے کثرت کی برکت دے، روزگار میں، روٹی پانی میں، روپے پیسے میں آج صبح کثرت کے ساتھ اضافہ کر، آمد و رفت میں مدد کر، نوکری پیشے میں برکت لے کر آ، مشکلاتوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے بچا کے رکھ۔ میں تیرا خادم ہوتے ہوئے سننے والی زندگی پر، ان کی فیملی پر، اور جتنے بھی افراد اس کلام کو سن رہے ہیں، دعا کو سن رہے ہیں، ان سب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اے خدا ان پاک خدا، جتنے گنہگاروں نے تیرے کلام مقدس کو سنا، خدا ان کو توفیق عطا فرما، توبہ کر کے تیری راہوں پر چل سکیں اور تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کر سکیں۔ میرے خدا، میں دعا کرتا ہوں یسوع ناصری کے نام سے، اے خدا ان ایماندار لوگوں کے لیے، عالم کی کلیسیوں کے لیے، مقدسین لوگوں کے لیے، تیرے خادموں کے لیے، خداوند تو سب کو برکت دے اور اپنی راہوں پر اسی طرح سے چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے میرے خداوند، میں ملک پاکستان کے لیے، حکومت پاکستان کے لیے، پولیس کے لیے، رینجرز کے لیے، عدلیہ کے لیے، پیرامیڈیکل کا جو عملہ ہے، ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ خداوند، اگر کوئی بیمار، کوئی کمزور اس پریئر کو سن رہا ہے، اس کو بحال کر، اس کو برکت دے۔ اور میرے خداوند، میں دعا کرتا ہوں، خداوند ملک پاکستان کے اندر بسنے والے لوگوں کو برکت دے، اس کی دھرتی، ہواؤں، فضاؤں کو برکت دے، اور میرے خداوند یہ ملک ہمیشہ تیرے قوی ہاتھ کے نیچے رہے، اور شرارت کے سارے منصوبے، اے خداوند پاک خدا، آسمانی باپ، امن کو خراب کرنے والی قوتیں یسوع کے نام سے شرمندہ ہو جائیں۔ اس ملک پر ہمیشہ تیری سلامتی اور تیری برکت ٹھہری رہے، یسوع کے نام سے، آمین۔ سو گاڈ بلیس یو جی۔ خداوند آپ سبوں کو برکت بخشے۔ ضرورت ہے کہ ہر ایک گنہگار جو ابھی تک جس نے توبہ نہیں کی، وہ ضرور اپنے اپنے گناہوں کو ترک کریں، توبہ کریں، چھوڑ دیں، تاکہ خداوند کی رحمت، شفقت، مہربانی آپ کے اوپر جاری اور ساری ہو سکے۔ جب تک کہ گنہگار توبہ نہیں کرتا، خداوند کی رحمت ہرگز اس کی زندگی کا حصہ نہیں بنتی۔ توبہ کریں اور رجوع لے کر آئیں، اور تاکہ آپ کے گناہ مٹ جائیں اور خدا کی حضوری سے تازگی کے دن آئیں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت بخشے اور محفوظ رکھے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔